योगेश मिश्र। नमस्कार, मैं हूं योगेश मिश्र। वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। पुलवामा हमले के बाद जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान कैसे हो, इस तरह की तमाम बातें आपको सुनने, पढ़ने, लिखने, देखने में मिल रही होंगी। सबसे ज़्यादा लोगों का यह कहना कि जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया जाए तो सारी समस्या का समाधान हो सकता है। हम आज 370 की पड़ताल करते हैं वाई फैक्टर में और देखते हैं कि 370 को लेकर के संवैधानिक बाध्यताएं क्या हैं, हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता है, सरकार को क्या करना होगा और सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है। जब जब कश्मीर में अशांति होती है तब तब अनुच्छेद 370 को खत्म करने की आवाज़ जनता की ओर से उठती है, आवाज़ बुलंद होती है। ऐसे में जानना जरूरी होता है कि अनुच्छेद 370 है क्या इसे खत्म किया जा सकता है। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे, वो भारत में विलय करना नहीं चाहते थे। बाद में उन्होंने कुछ शर्तों के साथ भारत में अपने राज्य के विलय की सहमति दी और ये जो शर्तें थीं, यही शर्तें 370 का निर्माण करती हैं, 370 को बनाई हुई हैं। गोपाल स्वामी आयंगर ने अनुच्छेद 306A के रूप में इसे संविधान में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने यह कहा कि जम्मू कश्मीर की सीमाओं में युद्ध चल रहा है, राज्य की हालत असामान्य तथा अशांत है। इस राज्य के प्रशासन का संचालन तब तक इन असामान्य परिस्थितियों के अनुकूल नहीं किया जाए जबकि वैसी शांति स्थापित न हो जाए जैसी अन्य राज्यों में है। बाद में यही अनुच्छेद 306A अनुच्छेद 370 बन गया। इसे भाग 21 के तहत अस्थायी व संक्रमणकालीन प्रावधान के रूप में शामिल किया गया। हालांकि काफी बड़े तबके का यह मत था कि हैदराबाद रियासत का कोई सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ और उसका पूर्ण विलय कर लिया गया। यही स्थिति जूनागढ़ के साथ हुई। बड़ौदा रियासत का विलय सिर्फ विलय पत्र पर कर लिया गया। ऐसे में जब 557 रियासतों का विलय भारत में हो गया तब जम्मू कश्मीर के लिए विशेष रियायत, विशेष प्रावधान की जरूरत क्यों होनी चाहिए और क्यों की जा रही है। नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच 5 माह तक चली मैराथन बैठकों के बाद अनुच्छेद 370 को संविधान में जोड़ा गया, जिसके चलते समझौता हुआ, जिसमें यह तय किया गया कि इस राज्य में संविधान का 356 अनुच्छेद लागू नहीं होगा। नतीजतन राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। आप यूं कह सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति वहां के संविधान को बर्खास्त नहीं कर सकता है। 370 के चलते जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होगी। विधानसभा का कार्यकाल यहाँ 6 साल का होगा जबकि पूरे देश में यह कार्यकाल सिर्फ 5 साल का होता है। जम्मू कश्मीर की संविधान की धारा 35A के मुताबिक भारत के किसी भी राज्य का रहने वाला शख्स जम्मू कश्मीर में कोई भी संपत्ति, अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता है। यह कानून जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को बहुत बड़ा संरक्षण देता है। देश के अन्य राज्यों में केंद्र से 30% अनुदान और 70% ऋण के रूप में धनराशि मिलती है, जबकि कश्मीर को 90% अनुदान और 10% धनराशि ऋण के मद में दिया जाता है। यही नहीं, कश्मीर में नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य लागू नहीं होते। हमारे संविधान के 130 ऐसे अनुच्छेद हैं जो जम्मू कश्मीर में अपना प्रभाव रखते ही नहीं हैं। 100 अनुच्छेदों को कश्मीर के लिहाज से संशोधित करके बनाया गया है, तैयार किया गया है। 73वां तथा 74वां संविधान संशोधन तथा आरक्षण के प्रावधान पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में लागू हो ही नहीं सकते हैं। इस राज्य में सूचना का अधिकार भी लागू नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है। यह अनुच्छेद देश में वित्तीय आपातकाल से जुड़ा है। जब तक राज्य की ओर से सिफारिश न आए, राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर में आपातकाल नहीं लगा सकता। 2015 में सर्वोच्च अदालत ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि 370 को हटाने का फैसला सिर्फ संसद कर सकती है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का कहना है कि संविधान के भाग 21 में अस्थायी प्रावधान शीर्षक होने के बावजूद अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है।
अनुच्छेद 370 के खंड 3 के तहत न उसे निरस्त किया जा सकता, न ही उसे संशोधित किया जा सकता है। हाईकोर्ट कहता है कि जम्मू कश्मीर बाकी राज्यों की तरह भारत में शामिल नहीं हुआ है। इसने भारत के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर करते समय अपनी संप्रभुता कुछ हद तक बरकरार रखने की शर्त रखी है, जिसे मानी गई है। संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है। राज्य के लिए अलग संविधान की मांग हुई। 1951 में राज्य को संविधान सभा को अलग से बुलाने की अनुमति दी गई। नवंबर 1956 में राज्य के संविधान का काम पूरा हुआ। 26 जनवरी 1957 को राज्य में जम्मू कश्मीर का विशेष संविधान लागू हो पाया। 2014 के चुनाव के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 370 खत्म करने की बात कही थी, और यह बात भारतीय जनता पार्टी तब से कहती आ रही है जब जनसंघ था। इनके एक नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी बात के लिए जम्मू की जेल में बंद हुए, धरना प्रदर्शन करते हुए, और उनकी मौत हो गई थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 370 को लेकर ही धमकाते हैं और कहते हैं 370 भारत और कश्मीर के बीच रिश्तों की कड़ी है। या तो 370 अनुच्छेद रहेगा या फिर कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने वाली पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का कहना है कि 370 ही है जो भारत को जम्मू कश्मीर से जोड़े हुए है। जो जम्मू कश्मीर में राजनीति करते हैं उनके बोल आप लोगों ने सुने हैं। उनके यही बोल हैं। राष्ट्रीय राजनीति करने वाली कांग्रेस और भाजपा में से किसी को भी जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार होने का सपना पूरा करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस के कंधे पर सवार होकर के सरकार बनाने का अपना सपना पूरा करें। ऐसे में इन लोगों से 370 समाप्त करने की उम्मीद करना किसी भारतीय के लिए बेईमानी होगा। कश्मीरी नेताओं के ये बोल वचन तब हैं जब केवल घाटी के लोग ही 370 बनाए रखना चाहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पैंथर पार्टी के भीम सिंह नहीं चाहते हैं कि 370 बना रहे। 370 हटाने की बात करने वाली भाजपा ने भले ही पीडीपी के साथ सरकार बना ली हो, पर सच ये है कि लेह, लद्दाख और जम्मू में 370 को बनाए रखने को लेकर कोई उत्साह नहीं देखा जा सकता है। जितना उत्साह है, जितनी जिद है, जितना धरना प्रदर्शन है, जितनी मांग है, वो जम्मू कश्मीर के सिर्फ कश्मीर इलाके से है, ताकि 370 ना हटाया जा सके। इस मामले को लेकर विभिन्न अदालतों में 7 मुकदमे चल रहे हैं। अभी तक इसका फैसला नहीं हो रहा है। सरकारें 370 के मामले पर कितनी लचर हैं, कितनी लाचार हैं, कितनी बेपरवाह हैं, इससे समझा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के संविधान के 35A को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही है। 2 वर्षों से न्यायालय केंद्र और राज्य से अपना अपना पक्ष देने को कह रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं दे रहा है। लेकिन आप ये तय माने कि इन लोगों के कंधे पर सवार होकर के 370 खत्म करने का सपना पूरा नहीं हो सकता, और जब तक 370 खत्म नहीं होगा तब तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद नहीं खत्म होगा। क्योंकि जब 370 खत्म होगा तो दूसरे बड़े उद्योगपति वहाँ जाएंगे, वहाँ अपने कारखाने लगाएंगे, वहाँ के लड़कों को रोज़गार मिलेगा, और उन्हें लगेगा कि पत्थर चला के रोज़गार कमाने से ज़्यादा अच्छा है काम करके रोज़गार कमाना, पत्थर उठाकर रोज़गार कमाना। और जिसको रोज़गार का दूसरा रास्ता मिलेगा, जिसको रोज़गार के कई रास्ते मिलेंगे, वो जान गंवा के रोज़गार पाना नहीं चाहेगा। इस बार इतना ही। अगली बार फिर किसी सवाल पर, किसी नए विषय पर आपसे बातचीत करने के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वाई फैक्टर विद योगेश मिश्रा।